हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लेक्चर नंबर 10 में इसके टाइम और डिस्टेंस रिलेटेड क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो देखते हैं, हमारे सामने क्वेश्चन है, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 2 आवर लेस देन फॉर अ जर्नी ऑफ 300 किलोमीटर्स इफ इट्स स्पीड इज इंक्रीज बाय 5 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम इट्स यूजुअल स्पीड। व्हाट इज द यूजुअल स्पीड? देखिए, जो डेटा हमको क्वेश्चन से मिल रहा है, क्वेश्चन कई बार 3 या 4 लाइंस के होते हैं, कई सारे वर्ड्स उसमें होते हैं, तो बार बार उसको पढ़ते हैं और पिछली लाइन में भूल जाते हैं। तो बेटर इसमें यह रहता है कि इस डेटा को यहाँ पर हम शॉर्ट में लिख पाए तो लिख लें। अब जैसे इस चीज को लिखनी है तो कैसे लिखेंगे? एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 2 आवर्स लेस देन फॉर अ जर्नी ऑफ 300 किलोमीटर। देखिए, सपोज क्या हमने कि x किलोमीटर उसकी स्पीड रही होगी, 300 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर कर रही है, तो यहाँ पर उसको जो टाइम लगने वाला है वो डिस्टेंस अपॉन ये पहली बात हो गई। दूसरी बात यहाँ कह रहा है कि टेक्स 2 आवर लेस देन, 2 आवर लेस देन मतलब 2 घंटे समय कम लगेगा, जब उसकी स्पीड बढ़ जाएगी तो उसकी स्पीड बढ़ा दीजिए, डिस्टेंस तो वही रहने वाली है और अब उसको टाइम कम लगने वाला है। तो टाइम जो पहले लग रहा था उससे 1 आवर कम, तो पहले वाला टाइम ये था, उससे 1 आवर हमने माइनस कर दिया। यही हमारी इक्वेशन भी बन गई। देखते हैं, लेट द स्पीड of the express train, ये हमने ले ली x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब नाउ द डिस्टेंस, द टाइम टेकन बाय द ट्रेन in covering 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर्स को कवर करने में उसको टाइम कितना लग रहा है हम ये देखते हैं। तो टाइम उसको लगने वाला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इतने आवर्स। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहां पर कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं। It is given that it will take 1 hour less if it increases its speed by 5 kph, 5 किलोमीटर पर आवर। हेंस देखिए, टाइम जो है उसको कितना लगने वाला है, 300 अपॉन एक्स माइनस 1, इतना टाइम लगने वाला है। अगर उसकी स्पीड वो बढ़ा देता है तो स्पीड बढ़ा के वो कितनी कर देगा, स्पीड बढ़ा के अपनी कर देगा वो x + 5। तो नया टाइम हमारा क्या आ जाएगा? नया टाइम हमारा हो जाएगा 300 अपॉन x + 5। ये नया टाइम है, डिस्टेंस वही और स्पीड बढ़ी हुई। ये टाइम जो है पहले वाला टाइम था 300 अपॉन एक्स, उससे 1 आवर कम है, ये तो दिया हुआ है। इट विल टेक 2 आवर्स था यहाँ पर, तो 2 आवर्स कर दिए, 2 आवर्स लेस देन, तो 2 आवर्स कह रहा था, तो पुराना वाला जो टाइम था उसमें हमने 2 माइनस कर दिया। क्लियर? अब देखते हैं, अब इस इक्वेशन को केवल सिंप्लीफाई करना है, तो जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको हम एक साथ कर लेते हैं। 300 अपॉन x माइनस दिस इक्वल टू 2 को उधर ले गए और इस वेरिएबल को उधर ले आए, ऐसा समझ लीजिए। तब यहाँ पे जो अगर कुछ कांस्टेंट मिल रहा है तो कॉमन ले सकते हैं। 3 कॉमन लिया, यहाँ क्या हो गया, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स + 5 इक्वल टू 2। क्या हो गया, 300 x + 5 माइनस x अपॉन एक्स + 5 इक्वल टू 2। यहाँ सॉल्व कर लेंगे, पहले 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो 150 हो जाएगा, आसान हो गया यहाँ पे। अब देखते हैं, ये पार्ट उधर चला जाएगा, इधर 1 है और इधर x कैंसिल, तो 150 × 5 750 इक्वल टू, इधर जाएगा x × x + 5 और
750 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x और एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 750 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इसके फैक्टर्स करने हैं तो 150 को तोड़ना है, तो बहुत इजी है। आप पहले इक्वल नंबर्स पे ले लीजिए, तो 30 और 30 ले लेंगे तो कितना होता है 900। अब डिफरेंस 5 का करना है क्योंकि माइनस आ रहा है ना मल्टीप्लाई करने पे, तो 5 का डिफरेंस करके क्या कर लीजिए 20 और 25 और 30, बस हो गया। मल्टीप्लाई कर लो, इतना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 25x माइनस 7। यहाँ से रूट्स निकाल लेंगे तो x इक्वल टू माइनस 30 और x इक्वल टू 25। ये वैल्यू लेंगे नहीं क्योंकि स्पीड है, ये ले लेंगे। तो स्पीड क्या हो जाएगी, तो स्पीड आ गई इसकी 30 किलोमीटर पर आवर। आंसर को आप चेक कर लीजिए खुद से। तो इसको नोट करिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर्स एंड देन travels a distance of 72 kilometers at average speed of 6 km per hour more than its original speed, जो पहले वाली थी। If it takes 3 hours to complete the journey, what is its original speed? इस क्वेश्चन का डेटा पूरा कैसे नोट करेंगे, पहले कह रहा है कि 63 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करता है, तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट मान लीजिए हो गया, और यहाँ से ए तक गया, ए पॉइंट तक गया। ये जो डिस्टेंस है 63 किलोमीटर से। अब इसके बाद वो कवर कर रहा है 72 किलोमीटर, तो मान लीजिए ये 72 किलोमीटर ए से बी तक, ये हो गया 72 किलोमीटर। दो पार्ट हो गए इसके। अब इसमें कह रहा है दोनों में मिला के, दोनों में जो मिल के टाइम कितना लग रहा है उसको, दोनों में मिल के उसको लग रहा है 3 आवर्स का टाइम। देखिए यहाँ की जो स्पीड है, हमने सपोज कर ली x किलोमीटर पर आवर अगर, तो दूसरे में बोल रहा है यहाँ पर कि जो उसकी पहले स्पीड थी उससे बाद वाली 6 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है। देखिए ना, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर। इस डिस्टेंस के लिए जो उसकी एवरेज स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है सपोज कर ली, उसके बाद वाली क्या बात कह रहा है, एंड देन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर एट एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर मोर देन। तो अब जो स्पीड है यहाँ से ए से बी तक है उसकी, पहले वाली से इसमें 6 ऐड कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा x kph, दूसरे में x प्लस 6 kph। अब ये क्वेश्चन हमारा बहुत इजी हो गया, तो यहाँ पे लिख लेंगे आप गेट द स्पीड फॉर फर्स्ट 63 किलोमीटर बी x kph। अगर आप लिख लीजिए एवरेज की बात करें तो एवरेज स्पीड, एंड स्पीड फॉर नेक्स्ट 72 किलोमीटर्स बी x प्लस 6 kph। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। देखिए दो टाइम है, जो पहले टाइम लग रहा है 63 में और जो बाद में टाइम लग रहा है 72 में, ये दोनों मिला के उसके 3 आवर्स हैं। अब यही T1 और T2 को लिखना है कि जब भी टाइम निकालना होगा टाइम क्या करेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 63, स्पीड x। दूसरे केस में डिस्टेंस हमारा कितना है 72, स्पीड कितनी है x प्लस 6। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ कॉमन मिला, कॉमन लीजिए 6। देखिए दोनों 9 के टेबल में आते हैं, कॉमन लीजिए 9, यहाँ हो जाएगा 7x, यहाँ हो जाएगा 8, x प्लस 6 इक्वल टू, डिवाइड कर दीजिए, यहाँ हो गया 3, और अब ये हो गया 3, एलसीएम 7x प्लस 6 8 इंटू एक्स अपॉन x प्लस 6 इक्वल टू 3/3। क्या हो गया यहाँ पर, ये हो गया 3, 7x प्लस 42 प्लस 8x, और ये जाएगा उधर x स्क्वायर प्लस 6x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू 6 6x। अब देखिए 7 प्लस 8 15x प्लस 42 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x, 45x प्लस 126 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x। यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 45x माइनस 126
इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 39x माइनस 126 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसके फैक्टर्स करने हैं, तुम्हें लाना है 126 और 126 माइनस का आ रहा है, तब स्प्लिट करना है। तो इसको 42 और 3 में स्प्लिट कर दीजिए। 42 3 जा 126 होता है, ये अभी हम यहाँ पे देख के आए कहीं पर, ये 42 3 जा, तो यहाँ पर वही हमारे काम आ गया। एक तो वैल्यू आपकी आ गई x इक्वल टू 42 और दूसरी आ गई -3। तो ये वैल्यू तो हो नहीं सकती है क्योंकि निगेटिव होगी नहीं स्पीड, तो ये आ गया, स्पीड हमारी होगी 42 किलोमीटर पर आवर। अब चलिए इसको चेक कर लेते हैं। स्पीड देखिए क्या है, 63 किलोमीटर कवर कर रहा है 42 की स्पीड से। टाइम कितना लगेगा 63.42, 1.5 आवर्स। दूसरी डिस्टेंस कितनी है 72। अब स्पीड उसकी बढ़ गई है बाई 6 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड 42 से 6 ऐड कर दीजिए 48, अगेन 1.5 कितना हो जाएगा 3। तो हमारा 3 आवर्स यहाँ पे दे रहा है। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। अब एक क्वेश्चन हम लोग बोट वाला लेते हैं, बोट और स्ट्रीम वाला। तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन हमारा क्या है, द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 11 किलोमीटर पर आवर। It can go 12 kilometer upstream and return downstream to the original point in 2 hours 45 minutes. Find the speed of the train. ये तो क्वेश्चन हो गया। अब देखिए इसको स्प्लिट करके टुकड़ों में कैसे पढ़ते हैं। तो ये जो क्वेश्चन जब भी हमारे सामने आएगा, या तो आपको बोट की स्पीड पूछी जाएगी आपसे और स्ट्रीम की दी होगी, या तो स्ट्रीम की पूछी जाएगी बोट की दी होगी। इसमें स्ट्रीम की आपसे पूछी गई है, तो हम करते हैं क्वेश्चन को। तो स्पीड ऑफ बोट इज इन स्टिल वाटर इज 11 किलोमीटर पर आवर। इट कैन गो, यहां से ध्यान दीजिए, it can go 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड रिटर्न टू द सेम पॉइंट। देखिए अपस्ट्रीम, अप और डाउन। अब इसका मतलब बताते हैं, समझने के लिए हम ये पिक्चर बना रहे हैं। देखिए अप का मतलब होता है ऊपर की तरफ चढ़ना, और ऊपर की तरफ चढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इस स्ट्रीम के रेफरेंस में क्या मतलब है यहाँ पर, देखिए जब भी हम स्ट्रीम के साथ जाते हैं, स्ट्रीम के साथ में जाते हैं, तो मान लीजिए स्ट्रीम की स्पीड कुछ y है, या 2 किलोमीटर, मान लीजिए 2 किलोमीटर पर आ रहा है, और हमारी स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर। तो स्ट्रीम के साथ जब जाएगी कोई बोट, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी 6 + 2 ऐड हो जाएगी। और जब अपोजिट जाएंगे हम, तो अपोजिट जा रहे हैं इधर, तो क्योंकि अपोज करेगी फिर स्ट्रीम हमारे, हम तो इधर जा रहे हैं और स्ट्रीम जा रही इधर, तो अपोज करेगी, तो ऐसे में माइनस करना होता है। तो इसी को साथ में जाने को बोल दिया जाता है डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम इसलिए क्योंकि जब नीचे आते हैं, उतरते हैं, ऐसे डाउन होते हैं, तो हमारी स्पीड में सब बढ़ती है। आपने देखा साइकिल पे हम किसी स्लोप पे खड़े हो और नीचे की तरफ जा रहे हो, तो साइकिल अपने आप स्पीड अप हो जाती है। और जब उसी स्लोप पे ऊपर की तरफ जाना होता है, तो वहां पर फोर्स ज्यादा लगाना पड़ता है, स्पीड हमारी कम गेन हो पाती है। तो वहां पर क्योंकि ग्रेविटी अपोज करती है, इसी तरह से यहाँ पे स्ट्रीम अपोज करेगी, तो माइनस कर देना। तो देखते हैं, सिंस स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितना कह रहा है, कह रहा है 11 किलोमीटर पर आवर। अब लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम तुमने मान ली कितनी, x किलोमीटर पर आवर, ये मैंने सपोज कर लिया। देखिए स्पीड स्पीड ऑफ बोट अप स्ट्रीम, ठीक है, कितनी हो जाएगी। अब बोट की स्पीड में माइनस कर दीजिए, बोट की स्पीड कितनी 11 है, 11 - x, क्योंकि बोट को अप मतलब अगेंस्ट में, अप कौन समझिएगा, अगेंस्ट में, अप स्ट्रीम मतलब स्ट्रीम के अगेंस्ट में, इसको याद कर लीजिए। तो अगेंस्ट में जाना है तो बोट की स्पीड में माइनस हो जाएगी, और स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम, तो साथ में एडअप हो जाएगी।
इतना काम हमारा हो गया, इसके बाद क्वेश्चन हमारा बहुत आसान होने वाला है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि जिस पॉइंट पे से स्टार्ट किया था वहां से गया और वहीं वापस आ गया सेम पॉइंट पे। देखिए, इट कैन गो अप स्ट्रीम एंड रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द ओरिजिनल पॉइंट। तो जहां से स्टार्ट किया था वहां, मतलब जितना अप स्ट्रीम गया उतना ही डाउन स्ट्रीम गया, तो डिस्टेंस हमारी जो है यहाँ पर सेम रहेगी। अब ऐसा करने में, टोटल जाने में उसको टाइम कितना लग रहा है? 2 hours 45 minutes। तो पहला काम यहाँ पे ये कर लीजिए, ये सारी चीजें किलोमीटर पर आवर में ली है, तो पूरे टाइम को यहाँ पर, इस टाइम को भी हम किलोमीटर, इसको हम आवर्स में चेंज कर लेंगे पूरे को। तो 2 hours 45 minutes, मतलब 2 hours प्लस 45 मिनट्स, इस 45 मिनट्स को आवर्स में चेंज करेंगे, 6 से डिवाइड कर दीजिए, तो 15 3 जा 15 4 जा, तो 2 + 3/4 8 11/4 आवर्स, इतना टाइम हमें लगेगा। तो ये जो टाइम है टोटल टाइम है। अब देखिए, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का अगर मिला देंगे तो टोटल टाइम हमारा इतना लग रहा है। तो अप स्ट्रीम में टाइम कितना लगेगा? अप स्ट्रीम की डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है ना? तो अप स्ट्रीम की डिस्टेंस और स्पीड क्या हो जाएगी? तो देखिए, डिस्टेंस जो कवर की है 12 कवर की है, अप स्ट्रीम में स्पीड कितनी है? 11 - x। तो अप स्ट्रीम में जो टाइम लिया होगा इतना लिया होगा। डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस वही है और स्पीड क्या है? 11 + x। तो ये अप स्ट्रीम का टाइम और ये डाउन स्ट्रीम का टाइम अगर एडअप करते हैं तो टोटल टाइम होता है 11/4। बहुत इजी चीज है, यहाँ पर देख लेते हैं फिर से एक बार। डिस्टेंस क्या है? अप स्ट्रीम 12 किलोमीटर, स्पीड क्या है? 11 - x। तो टाइम कितना लगेगा यहाँ पर? t1, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ देखिए, सेम डिस्टेंस यहाँ बना ऐसे रहे, आप समझ लीजिए, या मान लीजिए इधर से आ रहा है, इस रूट से आ रहा है, इधर ये गया और ये वापस आ रहा है, तो डिस्टेंस तो सेम 12 है, और स्पीड कितनी हो गई? अब स्पीड हो गई 11 + x। तो टाइम कितना लगेगा? 12/11 + x। एक टाइम ये, एक टाइम ये, सॉरी, एक टाइम ये, दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल टाइम हो गया। तो जब वो गया है और जाके वापस आया तो टाइम जितना है वो 11/4 है, तो ये टाइम दोनों ऐड कर देंगे। तो यहाँ देखिए, 12 को आप कॉमन ले सकते हैं, 11 - x + 1/11 + x इक्वल टू 11/4। 12 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 + x + 11 - x अपॉन 11 + x और 11 - x, 11/4। x कैंसिल, 12 × 11 ऊपर हो गया, नीचे हो गया a + b - b, 11² - x², 11/4। ये 11 से 11 कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे आगे? अब यहाँ पर इस 4 को मल्टीप्लाई, 4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ देख लेते हैं, तो 4 × 12 कितना हो जाएगा? 48। इधर 121 - x², तो x² उधर ले लीजिए, 121 + 48 कितना हो गया? 169। तो x इक्वल टू हो गया √169 इक्वल टू 13। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पे कुछ टाइम हमारा स्पीड कुछ ज़्यादा आ रही है, कुछ मिस्टेक हो गई, चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ, यहाँ देखिए, ये 11 और 11 यहाँ 22 होगा, यहाँ हमने 11 ही लिख दिया है, इसको ठीक कर लीजिए, 22 कर लीजिए, इसको कैंसिल करेंगे तो अब यहाँ 2 आ जाएगा, तो 12 × 2 हो जाएगा 24, 24 96, यहाँ पर 96। तो ये भी हमारा हो जाएगा x², 121 - 96, कितना हुआ? माइनस होना था यहाँ पर, ये हो गया आपका 25। दो मिस्टेक थी इसका मतलब। तो x इक्वल टू कितना हो गया? √25, यानी 5 km/h। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग चेक भी कर लें, यहाँ चेक कर लेते हैं। देखिए, पहले बात करते हैं अप स्ट्रीम की। तो स्पीड कितनी आई? 5, मतलब ये हो गया 11 - 5, 6 किलोमीटर स्पीड हो जाएगी। जाना कितना है? 12 आवर्स, 12 किलोमीटर, 12/6 कितना लगेगा टाइम? 2 आवर्स लगेगा। अब बात करते हैं डाउन स्ट्रीम की। स्पीड कितनी है कि 11 + 5 यानी 16। टाइम कितना लगेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 4 3 जा, तो 2 इधर और 3/4, तो 2 + 3/4, ये यहाँ पे आ रहा था।
2 + 3 4 11/4 सेम है, मतलब हमारा आंसर ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग पाइप और सिस्टम का भी कर लेंगे। इस तरह का क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। देखिए क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। 2 pipes can fill a cistern in 2 8/11 minutes if one pipe takes 1 minute more than the other to fill the cistern. Find the time in which each pipe would fill the cistern. इसको हम पढ़ते हैं तो ये समझ में आता है कि कोई सिस्टम या कोई टैंक ले लीजिए आप, इसको फिल करने के लिए 2 पाइप्स हैं। जाहिर सी बात है, एक में वाटर जो तेजी से फ्लो कर रहा होगा, एक में धीमे फ्लो कर रहा होगा, या एक की डायमीटर ज्यादा है, एक की डायमीटर कम है। क्वेश्चन देखिए एनसीईआरटी में डायमीटर का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो वहां भी ये सेम जो मेथड है वो अप्लाई होगा। तो जो स्मॉल डायमीटर हमने बनाया है, मान लेते हैं इसको x मिनट्स लगने वाले हैं, इसको लगने वाले x मिनट्स। तो ये जो बॉडी डायमीटर वाला है इसको x - 1 या इसको x मान लीजिए तो इसको x + 1 हो जाएगा। तो इसको इतना टाइम लगने वाला है, क्योंकि जो मोटी डायमीटर वाला है या वाटर जहां तेज फ्लो हो रहा है वो जल्दी फिल कर देगा। तो इनको अगर सेपरेटली, अब मान लीजिए इसको हमने क्लोज कर दिया, इसको क्लोज कर दिया, इसको ओपन किया, तो इसको x मिनट लगते हैं, ठीक है। और अगर इसको क्लोज कर दिया और ये ओपन है, ये क्लोज है और ये ओपन है, तो इसको लगते हैं x - 1 मिनट्स। अब क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि 2 पाइप दोनों साथ में मिलके इसको फिल करते हैं, तो टाइम होता है 2 8/11 मिनट्स। तो अब ये बताना है कि उनको अलग अलग कितनी देर लगेगी। देखिए, लेट द टाइम टेकन by the pipe to fill the cistern separately be x, x - 1 minutes. सपोज कर लिया, hence first cistern will fill it in 1 minute. कितना पार्ट? The part of cistern first will fill in 1 minute. कितना करेगा? तो x मिनट में पूरा कर देता है, तो 1 मिनट में कितना करेगा? 1/x पार्ट। और समझ आ रही है? जैसे कोई पर्सन है किसी वर्क को, ये वर्क है, इसको 4 डेज में करता है, तो 1 डे में कितना करेगा? तो ये वर्क है, मान लेते हैं ये कोई ग्राउंड है, इसमें इसको घास छीलनी है, ठीक है। तो इसके 4 पार्ट कर दिए हमने, 4 डेज में करता है, 4 पार्ट कर दिए, तो 4 डेज में पूरा करता है, ऐसे करता है। तो 1 डे पहले इसने एक वाला पार्ट क्या होगा, सेकेंड डे में ये, थर्ड डे में ये और 4th डे में। अगर उसको 1 डे करने को मिलेगा तो कितना करेगा? 1/4 पार्ट, है ना। टोटल कितने 4 है, और उसका एक पार्ट कर रहा है 1/4। इस तरह अगर x डेज होंगे तो कितना एक दिन में करेगा? तो 1 डे में करेगा वो 1/x। x डेज में पूरा करता है तो 1 डे में कितना करेगा? 1/x। तो ये चीज होगी। तो दूसरा वाला सेकेंड वन विल फिल इट 1/x - 1 मिनट्स, सॉरी पार्ट, कितना लेगा? अब देखिए, दोनों को साथ में ओपन किया जाता है और दोनों फिल करते हैं, ठीक है। अच्छा, सिंस 2 pipes fill it completely in 2 8/11 equal to 11/22 to 30/11 minutes। इतने में पूरा भर देते हैं। Hence these two fill it in 1 minute। 1 मिनट कितना करेंगे? तो 30/11 में पूरा करते हैं, तो 1 मिनट कितना करेंगे? 1/30/11, यानी 11/30 पार्ट। इतना पार्ट उसको फिल कर देंगे। अब आते क्वेश्चन पे। अब क्या करते हैं, 1 मिनट में इसको ओपन कर दें और 1 मिनट में इसको ओपन कर दें, दोनों को साथ में ओपन कर दें, इतना पार्ट भर जाएगा।
1 मिनट में ये भर रहे हैं 1/x और वो भर रहे हैं x माइनस 1/x-1। टोटल हो जा रहा है 11/30। x माइनस 1 प्लस x इंटू x माइनस 1, 11/30। क्या हो जाएगा 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 11/30। यहाँ कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर दो 30 इंटू 2x माइनस 1 इक्वल्स, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 11 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और 60x माइनस 30 इक्वल टू 11x स्क्वायर माइनस 11x। तो ये हो गया 11x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 60x प्लस 30 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 11x स्क्वायर माइनस 71x प्लस 30 इक्वल टू 0। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसको करिए आप, फैक्टराइज करिए, इसको कर लिया। देखते हैं क्या था, 11x स्क्वायर माइनस 71x प्लस 30 इक्वल टू 0, ये है। ठीक है, बहुत आसान है, इसको मल्टीप्लाई करोगे आप, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, यहाँ कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करोगे तो 11 टू 30 है, प्लस आ रहा है, प्लस में आ रहा है ना, तो स्प्लिट करेंगे तो एडिशन करना रहेगा यहाँ पर। तो 1130 देखिए, 1130 में गैप बहुत ज़्यादा है, या क्या करेंगे 6 और 5 को अलग अलग कर लो, तो ये हो गया 66 और ये 5, 66 इंटू 5 है तो 66 प्लस 5 71 होता है। देखिए इजीली हो गया। अगर आपसे ऐसे नहीं हो रहा है तो आप इसको फॉर्मूले से कर लेंगे, फार्मूला मेथड से कर लेंगे। 11x स्क्वायर माइनस 66x माइनस 5x प्लस 30। यहाँ देखिए कॉमन ले लीजिए, 11x कॉमन x माइनस 6, यहाँ से 5 कॉमन x माइनस 6 इक्वल टू 0। 11x माइनस 5 और x माइनस 6 इक्वल, यहाँ से हो जाएगा 11x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5/11। यहाँ से हो जाएगा x माइनस 6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 6। दोनों वैल्यू लेके हम चेक करेंगे। तो ये वैल्यू लेते हैं पहले, x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6, एक को 6 मिनट लगते हैं, दूसरे वैल्यू को कितना लगेगा x माइनस 1 यानी 5 मिनट्स। अब देखिए यहाँ पर क्या था, यहाँ 2 8/11 मिनट्स लग रहे थे, मतलब 2 मिनट से थोड़ा ज़्यादा, 3 मिनट से कम, दोनों को साथ में काम करने पे। और यहाँ पे ये बता रहा है कि अकेला एक 5/11 मिनट में कर लेगा, तो ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है ना। दोनों साथ में अगर फिल कर रहे हैं तो अकेला साथ में फिल करने वाले टाइम से कम टाइम में कैसे करेगा, ये पॉसिबल नहीं है, तो ये वैल्यू नहीं लेंगे। तो अब इस आंसर को चेक कर लेते हैं, 6 मिनट्स और 5 मिनट्स। देखिए 6 मिनट फिल करता है तो एक करेगा 1/6 1 मिनट में, और दूसरा करेगा 1/5। ठीक है, एलसीएम ले लो, 5 प्लस 6/30 11/30। 1 मिनट में कितना करेंगे 11/30, तो पूरा कितना करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल कर दो 30/11। तो वही यहाँ क्या 30/11 यानी 28/11। यहाँ से हमारा ठीक है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म हो गया। इससे जुड़े डाउट्स, अगर कुछ डाउट्स इस चैप्टर में आपके हैं वर्ड प्रॉब्लम को लेके या किसी और क्वेश्चन को लेके, तो आप उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री।